जब तक दम में दम बाकी अकीदा पाक रख अपना। जब तक दम में दम बाकी अकीदा पाक रख अपना, वगरना रोज़ महशर आह हसरत है। मुसलमानों बचो तमाम बेहुदा कामों से, मुसलमानों बचो तमाम बेहुदा कामों से। इस ज़माना में फितना व फसाद की कसरत है। कोई मुनकिर है हदीसों का, कोई कहता फिरता है मैं ईसा। बदमज़हबों से नफ़रत यही इस्लाम, यही हकीकत है। कोई मरज़ई खारजी राफजी लेकिन खुदा का शुक्र है कि मोमिन फ़क़्त अहले सुन्नत हैं। तमामी औलिया अल्लाह थे हैं इस मुबारक जमाअत में। इस जमाअत पर खुदा का दस्ते रहमत है। खल्क़ कायनात जल्ल जलालुहु की हम्द सना, आफ्ताब हुदा महताब अता, मंबे जुदो सखा हबीब क़िबरिया, कास्म इज़्ज़त शहकार तख्लीक़ क़ुदरत, क़सीम नअमाए जन्नत, शहनशाह दीन व मिल्लत, हुदूर जान रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, असले कायनात, मकसद कायनात, मंबे कायनात, मलजे कायनात, जीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जान कायनात बल्कि जान जहान कायनात। मा वक़अ दिल्लुहु अलल अर्दि क़त्तु, जिनका साया कभी ज़मीन पे नहीं पड़ा। लम यहतलिम क़त्तु, जिनको कभी एहतलाम नहीं हुआ। लम यतसाउब क़त्तु, जिनको कभी जमाई नहीं आई। लम यक़अ अलैहि ज़ुबाब क़त्तु, वो अल्लाह के महबूब जिनके जिस्म नूर पे कभी मक्खी नहीं बैठी। रवाहुल बुखारी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हुजूर का जिस्म तो जिस्म है, हुजूर के बिस्तर नूर पे भी कभी मक्खी नहीं बैठी। काना यंजुरु मिन वराइही कमा यंजुरु मिन अमामिही, जैसे आगे देखते थे ऐसे ही पीछे भी देखते थे। इदा जलस बैन कौमिन कानत कतिफ़ा आला मिन्हु, बैठे नीचे होते थे, सबसे ऊंचे नज़र आते थे। उठें तो फल को उरूज मिले, बैठें तो धरती को सुकून मिले। लब हलाएं तो गुलशन महकने लग जाएं, बात करें तो फूल झड़ने लग जाएं, मुस्कराएं तो जन्नत मचलने लग जाए, जलाल में आएं तो जहन्नम उबलने लग जाए। जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनके जुल्फों से शब को अंधेरा मिले। सर उठा के बोलें तो कुरान बनता जाए, सर झुका के बोलें तो हदीस बनती जाए। जिनका जाना इल्लल्लाह है, जिनका रहना मअल्लाह है, जिनका सलाम सलामुल्लाह है, जिनका कलाम कलामुल्लाह है, जिनका चेहरा वजहुल्लाह है, जिनकी शफ़क़त रहमतुल्लाह है, जिनका क़िबला बैतुल्लाह है, जिनका हर सहाबी रज़ियल्लाह है, जिनका हैदर असदुल्लाह है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद बलूचिस्तान की अज़ीम इल्मी और रूहानी दरगाह व दरसगाह जामिया इस्लामिया नूरिया के ख़त्म बुखारी और सालाना जलसे दस्तार फ़जीलत के मौका पर अज़ीमुश्शान ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है। फ़ख्रुल उलमा उस्ताज़ुल उलमा पूरी
दुनिया में बिलअमूम और बिलखसूस बलूचिस्तान में जिस हस्ती ने दीनी काम उस अंदाज से किया कि जिन्हें सब सलाम कहते हैं, मेरी मुराद मुफ्ती आज़म बलूचिस्तान पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला मुफ्ती हबीब अहमद नक्शबंदी साहिब दामत बरक़ातुहुल आलिया वल क़ुदसिया, उस्ताज़ुल उलमा फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत क़िबला साहिबज़ादा मुफ्ती मुख्तार अहमद हबीबी साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु, उस्ताज़ुल उलमा फ़ख्र अहले सुन्नत, नहायत ही खूबसूरत शख्सियत और इल्मी कद काठ रखने वाली शख्सियत क़िबला अल्लामा मुफ्ती अब्दुर राज़िक साहिब हबीबी ज़ीदा शरफ़ुहु व दीगर उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत, हाज़रीन व सामीन मुकर्रम, अल्लाह का शुक्र है कि यह आज अज़ीम दस्तरख़ान सजा है। यकीनन वो खुश नसीब वालिदैन हैं जिनके सरों पर इज़्ज़त की दस्तार आज सजाई जा रही है। मैं उन सब को और पूरे बलूचिस्तान के अहले सुन्नत के जितने भी लोग हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि बलूचिस्तान के अंदर ये ऐसा चिराग है कि जिसकी रोशनी सदियों तक रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम नज़र बद से महफूज फरमाए, हर लम्हा हमें अहले हक़ का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं दिली दुआ गो हूँ उन सब के लिए जो इस इदारे के मुआविनीन हैं। याद रखें, ये जो तलबा है जो पढ़ते हैं या उस्ताद पढ़ाते हैं, सूफिया ने लिखा है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब होते हैं कि हुजूर इन्हें अपनी औलाद समझते हैं। सरकार अपने बच्चों की तरह इन पर शफ़क़त फरमाते हैं। जो लोग पढ़ने पढ़ाने के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बुज़ुर्गों ने लिखा है कि जो लोग इनकी खिदमत पर मामूर होते हैं और जिनके के लिए तौफ़ीक़ात के दरवाज़े खुले जाते हैं, बिलखसूस इनकी खिदमत पर अल्लाह के फ़ज़ल से वो लोग काम करते हैं, खिदमत सर अंजाम देते हैं, उनका लंगर डायरेक्ट गुंबद खज़रा में पहुँचता है। ये ऐसी हस्तियाँ हैं कि आज जामिया इस नूरिया के अंदर आप कोई भी किसी हवाला से आप खिदमत पेश करते हैं, चाहे गुज़रते मोहब्बत से देखते ही हैं, लेकिन वो नज़र उसका वज़न आपको कब्र में पता चलेगा। जो रुपया और जो खिदमत आपने दीन के लिए वक़फ़ की है, ये ऐसी करेंसी है जिसका रेट कब्र के अंदर लगेगा और आपको पता चलेगा कि नबी के वारसों की नौकरी करने से अल्लाह कितना राज़ी होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह शफ़क़त किस तरह नसीब होती है। बरे सगीर के अंदर एक बहुत बड़ी दरगाह है और बहुत बड़ी हस्ती है रूहानी तौर पर। बुजुर्ग उलमा सूफिया उस नाम से वाकिफ़ है। ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह साहिब हुजूरी बुजुर्ग थे और सरकार का कुर्ब इतना था कि हदीस बड़े बड़े उलमा आपके पास सीखने समझने के लिए आते। हालांकि उम्मी वली थे, लेकिन फिर भी उनको उस दरबारी रिसालत से ऐसा फैज़ान नसीब था कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि कोई हदीस पूछने आता तो आप उसकी तस्दीक के लिए चंद लम्हे खामोश होते और फरमाया, मैं अभी हुजूर से पूछ के बताता हूँ।
मैं अभी सरकार से इस्तिफसार करता हूं, दरबार रिसालत में मैं संदेशा अभी भेजता हूं, अभी पूछ लेता हूं। तो इस कद का वो बंदा था। तो आप फरमाते हैं कि मुझे सरकार की शफकत हुई, हुजूर की मुझे ज़ियारत हुई। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तवक्कुल शाह, तू सबको लंगर खिलाता है, मुझे लंगर नहीं खिलाता, क्या वजह है? अल्लाहु अकबर। अब ये जो आवाज थी, तसल्ली तो थी कि सरकार की शफकत है, लेकिन दिल चूर चूर हो गया कि कहीं हुजूर नाराज तो नहीं हो गए। अब तो उनको पता है कि जिनकी नजरें लगी होती है, जिनकी निगाह अड़ी होती है, और जिनको ये लंगर मिल रहा होता है, जिनको ये खैरात नसीब हो रही होती है, उनका क्या हाल होता है? तड़पे उठे, सोच विचार की कि क्या हुआ है कि लंगर तो मैं रोज पकाता हूं, रोज देता हूं, हजारों लोग खाते हैं, क्या वजह है? हुजूर ने फरमाया तू मुझे नहीं देता, सबको देता है। अल्लाह अकबर। फुकारा का तो तरीका ये है, ये जमीन पर होते हैं तो तब भी लंगर, जमीन में होते हैं तो तब भी लंगर। इट खड़क के दुक्कड़ वज्जे तत्ता होवे चुल्ला, आ फकीर खाका जावन राजी होवे भुल्ला। ये तो सिस्टम ही ऐसा है, ये तो रवायती ऐसी है, ये तो रास्ता ही ऐसा है। अल्लाह अकबर। खा के राजी नहीं होते, खिला के राजी होते हैं। इन्हें खा के आराम नहीं मिलता, दूसरों को खिला के सुकून मिलता है। ये सिस्टम ऐसा है। तो आप सोचने लग गए, एक दिन, दो दिन, कुछ दिन इस धराब में गुजरा, फिर हुजूर की शफकत नसीब हुई और हुजूर ने फरमाया कि बेटा मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं ये तुम्हें हुक्म दे रहा हूं कि तू सबको खिलाता है, मेरे जो दीन के तालिब इल्म पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं उनको स्पेशल क्यों लंगर नहीं देता, उनको क्यों नहीं लंगर देता? फरमाया सुन तवक्कुल शाह, जो उलमा और तलबा को लंगर देता है वो डायरेक्ट मेरे पास पहुंचाया जाता है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। खुशबख्त हैं वो लोग जो इनकी खिदमत पे मामूर है और जो मदारस दीनिया के साथ ताउन करने वाले लोग हैं, उन्हें डायरेक्ट गुंबद खजरा से फैजान नसीब होता है और उन पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत की खास बारिशें होती है। मुक्तदर सामीन हजरात, जुड़े रहिए इन इदारों के साथ, जुड़े रहिए उलमाए हक्का के साथ। अगर जिंदगी में तुमने राह रास्त पर रहना है, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात गिरामी आप फरमाते हैं कि जो शख्स चाहे कि मैं हमेशा सिरात मुस्तकीम पर रहूं, फितनों से महफूज रहूं, तो फरमाते हैं कि उसको चाहिए कि किसी एक आलिम दीन जो अकीदा अहले हक रखता हो, उस आलिम दीन का कुर्ब इख्तियार करे। और फरमाया अल्लाह की कसम, हमने आलम मशाहदात में देखा है कि जो आलम रब्बानी है उस पर आफियत की इस तरह छतरी होती है, जो लोग उनके पास बैठ जाते हैं अल्लाह उनको भी खाली नहीं छोड़ता, उनको भी नवाजा जाता है, उन पर भी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत की बारिशें होती हैं। तो साहिबो, अगर जिंदगी में चाहते हो कि हम गुमराह ना हो, हम बद अकीदा ना हो, हम सिरात मुस्तकीम पर रहें, ये वही जमात है और वही ये काफिला है, हाथ बांध के इनके पीछे चल पड़िए, हाथ बांध के इनके पीछे खड़े होके जान देने का इरादा कर लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये आपके लम्हात जाया नहीं जाएंगे, आपको हमेशा सिरात मुस्तकीम पर रखेंगे। क्यों? मैं आपको आज इस खास मौके पर मैं हाथ बांधना चाहता हूं कि जिंदगी भर सबसे पहला काम ये करें कि अपने नजरिए की हिफाजत करें, अपने अकीदे की हिफाजत करें। आज जो जिस दौर से मैं और गुजर रहा हूं, उम्मत पर बड़ा कड़ा वक्त है, इंतशार और इफ्तराक का दौर है। जी, आज इस तरह का सिस्टम है कि सांप की रंगदार और मुलायम जिल्द तो नजर आती है,
लेकिन अंदर का जहर किसी को नजर नहीं आता। वो समझते हैं कि जिल्द बड़ी खूबसूरत है, इसको तो झोली में रखना चाहिए, इसको तो पास बैठाना चाहिए, लेकिन जहर की तरफ उसकी नजर नहीं जाती। अल्लाह अकबर। मैं आपके सामने इन बुजुर्गों की मौजूदगी में मैं सबसे जूनियर होते हुए आपसे हाथ बांधना चाहता हूं कि इंसान की बुनियादी फजीलत यह नहीं कि वो जर्रे को चीरे और एटम तक रसाई हासिल कर ले, मरीख को मुसख्खर कर ले, चांद की छाती पर पहुंचने का दावा कर ले। इंसान की बुनियादी फजीलत यह है वो सहीउल अकीदा हो, हक कहने, हक को कबूल करने और हक का साथ देने का उसके अंदर जज्बा हो, बिलकिती सिसकिती इंसानियत के दुखों का दावा हो। वो शख्स हमेशा कामयाब है जो नजरिए के तौर पर 100% पास है। नजरियाती सिलसिला ऐसा है कि इसमें 1 नंबर भी कम हो, बाकी तो दुनिया के जितने इम्तिहान हैं उनमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें 25 नंबर में भी पास हो जाता है, रियायती पास भी हो जाता है, 33 नंबर लेकर भी पास हो जाता है। लेकिन अहले बलूचिस्तान ये याद रखना, अकीदे का मसला ऐसा है कि 33% नहीं, 40% नहीं, 50% नहीं, 99% नहीं, 99% नहीं, 1 नंबर भी कम हुआ बेड़ा गर्क हो जाता है। अकीदे में 100% नंबर लेके पास होना जरूरी है। क्यों कि अकीदा है तो अमल है, अकीदा नहीं तो अमल की कोई हैसियत नहीं है। इमाम बुखारी ने सही बुखारी शरीफ के अंदर जो 3 कब्रों के सवालात का जिक्र किया है, उलमा आप इस तरफ तवज्जो जरूर फरमाएंगे। आप हजरात की तवज्जो भी मैं चाहता हूं कि जहां पर 3 सवालों का जिक्र हुआ है वहां पर मन रब्बुका मा दीनुका मा तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तीनों सवालात थे। और इमाम बुखारी ने पहले अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु जो जहां पहले जिक्र किया हदीस लाए हैं, अल्लाहु अकबर, वहां पर सिर्फ यही जिक्र किया है कि एक सवाल होगा और वो ये सवाल होगा कि बता इस हस्ती के बारे में क्या कहता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी की तरफ इशारा करके पूछा जाएगा, क्या कहता था, क्या नजरिया रखता था, क्या अकीदा रखता था, तेरी सोच का जाविया क्या था, तेरा सिलसिला क्या था, तू किस तरह की सोच रखता था। इमाम बुखारी ने पहले जो जिक्र किया है सिर्फ एक सवाल का जिक्र किया है, फिर दूसरी जगह जाके 3 सवालों का जिक्र किया है। लेकिन बहरहाल मुक़्तदर सामीन हजरात, तीनों सवालात में कान खोल के सुन लें, अमल का जिक्र नहीं, नजरिया का जिक्र है, अकीदे का जिक्र है। इसका मतलब ये ना समझना कि अमल की हैसियत नहीं, अमल की हैसियत सानवी है। तरजीह बुनियादों पर नजरिया देखा जाता है, तरजीह बुनियादों पर अकीदा देखा जाता है, तरजीह बुनियादों पर यह देखा जाता है कि इसकी नजरियाती सरहदें महफूज हैं क्या नहीं, उसके बाद फिर अमल की हैसियत है। अगर नजरिया ठीक है तो फिर अमल है। मैं इस पर और सादा मिसाल क्या दे सकता हूं, सिर्फ एक सवाल आपसे करके अपना माफिज जमीर मुंतकिल करने की कोशिश करूंगा कि बिला सिर्फ मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, एक शख्स नमाज पढ़ता है, एक शख्स रोजा रखता है, अपने तौर पर खिदमत खल्क भी करता है, लेकिन सिर्फ वो हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता। सवाल यह है कि उसकी खिदमत खल्क क्या कबूल होगी, क्या उसकी जो इबादत का जो उसका जो अपना अंदाज है जिसको वो इबादत समझ रहा है, क्या उसकी इबादत कबूल होगी। क्यों? वजह यह है कि अकीदा ठीक नहीं रहा। तो जब अकीदा खराब हो जाए सजदे जाया हो जाते हैं, अकीदा खराब हो जाए नमाजें जाया हो जाती हैं, अकीदा खराब हो जाए तबलीग जाया हो जाती है, अकीदा खराब हो जाए सदका तो खैरात मुंह पे मारे जाते हैं। सबसे पहले नजरिए को देखा जाता है, सबसे पहले अकीदे को देखा जाता है कि अकीदा क्या है। आज अवामुन्नास के अंदर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, छोड़ो जी, जहां कोई लगा है लगा रहने दो, जिधर कोई लगा है लगा रहने दो, बस ठीक है अल्लाह तौबा करो। किबला ये बात सरासर गलत है। अगर लगा रहने दो ये बयानिया ठीक है,
मैं सैकड़ों उलमा की मौजूदगी में, चूंकि इनका मेरी पुष्ट पर हाथ है और इनका फैजान मेरी जुबान से बोल रहा है, इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं अर्ज करूंगा कि इस उम्मत की शान की वजह अल्लाह ने क्या बयान की है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये उम्मत इसलिए उम्मत अजीम है, क्यों? तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इसका यह नजरिया नहीं कि जिधर कोई लगा है लगा रहने दो। ये हक को हक कहती है, हक का हुक्म देती है, बुराई से मना करती है। इसलिए ये उम्मत इतनी, इस उम्मत की शान है, खैर उम्म इसलिए कहा गया। तो इसलिए ये सोच दिल में कभी भी ना लाना कि बस ठीक है जो लगा है लगा रहने दो। मैं हाथ बांध के आपके सामने ये बात रखना चाहूंगा कि किबला नजरियाती तौर पर अकीदे के एतबार से 100% नंबर लेने की कोशिश करनी है और 100% नंबर में आपने नजरिए के एतबार से पास होना है। तब जाके सजदे की वक़्त है, तब जाके तलावत की वक़्त है, तब जाके सिस्टम सारे की वक़्त है। अगर अकीदा खराब हो गया तो फिर कोई नहीं। शाह अब्दुल अजीज दब्बाग ने लिखा है, शाह अब्दुल अजीज दब्बाग को छोटा बंदा नहीं, आप फरमाते हैं शैतान को मार अमल की वजह से नहीं पड़ी, शैतान को मार अकीदे की वजह से पड़ी है, शैतान को मार नजरिया की वजह से पड़ी है। तो इस एतबार से मैं मुख्तसर तौर पर ये आपके सामने अपनी गुजारिशात रख रहा हूं कि सबसे पहले अपने अकीदे को सुथरा कीजिए, पाकीज़ा कीजिए, अपने अकीदे की तत्हीर कीजिए और इसके बारे में धड़का लगा रहे, धड़का लगा रहे, धड़का लगा रहे, कहीं खराबी ना हो जाए, कहीं खराबी ना हो जाए, कहीं खराबी ना हो जाए। क्योंकि जर्रा बराबर सोच अल्लाह की बारगाह में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जर्रा बराबर भी सोच, और उनकी निस्बतों के बारे में जर्रा बराबर भी सोच, उनके वालिदैन के बारे में, उनके असहाब के बारे में, उनकी औलाद के बारे में, उनके अज़वाज के बारे में, उनके गुलामों के बारे में जर्रा बराबर भी गंदी सोच, थोड़ा सा भी छोटा सा भी कोरोने से छोटा भी जरासीम हुआ तो अकीदे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर सरकार के वालिदैन के मुतल्लिक गलत सोच हुई तो ये कोरोने से ज्यादा खतरनाक जरासीम है। सहाबा के बारे में अगर जर्रा बराबर भी गलत सोच हुई तो ये दुनिया के सबसे बड़े जरासीम से बड़ा जरासीम है, जो बंदे का जाहिर नहीं बंदे का बातिन खराब कर देता है। वो हुजूर के अहले बैत के हवाला से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर निस्बतों के हवाला से जर्रा बराबर भी सोच में फर्क नहीं लाना। सोच वो रखनी है जो ताजदार सदाकत से लेकर अल्लाह अकबर जल्ला शान हो दाता अली हजवेरी तक है, हुजूर मुजद्दद अल-अफ़सानी से लेकर सैयदना फारूक आजम तक है, सहाबा से लेकर हुजूर गौसे आजम तक है। वो सोच रखनी है जो मेहर अली की है, जमात अली की है, हिंदुल वली की है, गौसे जली की है, इमाम आजम की है, गौसे आजम की है। क्यों? उसकी वजह क्या है? मैं क्यों हवाला दे रहा हूं? ये हवाला है, ये सबसे बड़ा हवाला है। क्यों? पहली उम्मतों में वो जमात सच्ची थी जिसमें नबी थे। अब सरकार पर नबुव्वत का दरवाजा बंद है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है, नबी किसी ने नहीं आना। अब क्या है कि पहली उम्मतों में वो जमात सच्ची थी जिसमें नबी थे, और अब वो जमात सच्ची है जिसमें वली है। जिस जमात में वली है वो जमात सच्ची है। बहुत सारे लोग बड़ी लंबी लिस्ट दिखाते हैं, हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर ये है, फलां 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 फलां, इतनी लंबी लिस्ट दिखाते हैं कि हमारे अंदर ये है। मैं अहले सुन्नत का एक अदना सा नुमाइंदा होकर अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि हम गाली वाले नहीं, हम गोली वाले नहीं, हम दलील वाले हैं। हम उलमाए अहले सुन्नत तोड़ने वाले नहीं, हम जोड़ने वाले हैं। हम कैंची वाले नहीं, हम सुई वाले हैं। बाबा फरीद को किसी ने कैंची दी तो छोड़ दी, सुई दी तो ले ली। पूछा हजरत क्या वजह है? कैंची तो महंगी है, सुई सस्ती है। पर मैं कैंची का काम तोड़ना है, सुई का काम जोड़ना है। अल्लाह तोड़ने को पसंद नहीं करता, अल्लाह तो जोड़ने को पसंद करता है। तो इस एतबार से को मुक़्तदर सामीन हज़रात, ये सारे के सारे उस्तादिज़ा जितने उलमा बैठे हैं, ये हक का जितना निशान, ये हक का जितना परचम आज लहरा रहा है,
और आज सैकड़ों तलबा अपनी अपनी जिम्मेदारियां लेकर आज अपने अपने वतनों की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो हमारा नजरिया तोड़ने वाला नहीं, हमारा नजरिया अमन वाला है, हमारा नजरिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के तहफ्फुज वाला है, हमारा नजरिया तहफ्फुज खत्म नबुव्वत वाला है, हमारा नजरिया औलिया की हुर्मत के तहफ्फुज वाला है। तो इस एतबार से मैं ये मोहब्बत से अर्ज कर रहा हूं कि तोड़ने की बात नहीं। बहुत सारे लोग आज लंबी लिस्ट दिखाते हैं, हमारे अंदर ये है, मैं हाथ बांध के कहता हूं सब कुछ तुम्हारे अंदर है, ये ना दिखाओ, दिखाओ कोई वली भी है, कोई अगर वली है तो दिखाओ, क्योंकि वली पहचान है, वली हक की पहचान है। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु। उस एतबार से मुक़्तदर सामीन हजरात, मैं आपके सामने ये बात मोहब्बत से रखना चाहता हूं ताकि थोड़ी सी इसको मजीद खोलना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु। अभी तो मैं तमहीद अर्ज कर रहा हूं, अभी मुझे आज उस बारगाह में आपको ले जाना है। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु, जिनका जिक्र इधर होता है हाज़री गुंबद खजरा में लगती है। तो इस एतबार से मुक़्तदर सामीन हजरात, में जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि ईमान और अमल का फैजान विलायत है, और विलायत जिसमें है वो सच्चा है, विलायत जिधर है वो हक पर है। बातों से बात नहीं, दलाइल की दुनिया में बात करो जी कि विलायत है कि नहीं। मैं दयानतदारी से ये अर्ज करना चाहूंगा कि एक बंदा दर्स से कुरान देता है, दर्स से हदीस देता है, मदरसा चलाता है, करोड़ों रुपए खर्च करके इतना कुछ करता है, इतने 100 साल से कर रहा है, 200 साल से, 300 साल से बंदा तबलीग करे, बंदा दर्स से कुरान दे, बंदा दर्स से हदीस दे, तो 200-300 साल में जमात में कोई वली तो होना चाहिए, जमात में कोई अल्लाह का वली तो होना चाहिए। लेकिन अगर रिजल्ट 0 है तो सोचना यह है या अकीदे में फर्क है या अमल में फर्क है, क्योंकि अकीदा और अमल अगर ठीक हो तो रिजल्ट में विलायत जरूर होती है। एक जगह हुब्बे अहले बैत का दावा है, हुब्बे अहले बैत का नारा है, ठीक है कि हर सांस में अली अली है, हर दूसरे सांस में या हुसैन है, देग है, नजर है, न्याज है, सब कुछ है, लेकिन मैं इंतशार और इफ्तराक से बालातर होके उम्मत मुसलमा को जोड़ते हुए यह पैगाम देना चाहता हूं कि किबला कि हर सांस में अली, हर सांस में या हुसैन, देग, नजर, न्याज, बल्कि मोहब्बत के नाम पर जिस्म को भी छलनी कर दिया, जिस्म को भी खूनों से भर दिया। तो फिर 200-400 साल में जमात में वली तो होने चाहिए। यहां पर चूंकि मैं पंजाब से हमारा ताल्लुक है, लेकिन आपको भी इस मिसाल की जरूर समझ आ जाएगी, इतनी औखी मिसाल नहीं है। ट्यूबवेल चल रहा हो, आगे जमीन में पानी जा रहा हो, खाला जिसे हम पंजाबी में खाला पंजाब में कहते हैं और इधर नाला या नाली कहते हैं, जिसमें पानी गुजर के जाता है। ट्यूबवेल भी चल रहा हो, पानी भी आ रहा हो, खाला भी ठीक हो, जमीन क्यों खुश्क हो? रिजल्ट क्यों ना आए? ट्यूबवेल जो चल रहा है, पानी जो आ रहा है, सजदे का ट्यूबवेल, तबलीग का ट्यूबवेल, पानी आ रहा है, नमाज, रोजा, तबलीग, तदरीस सब कुछ है। तो जब पहली खुश्क है तो सोचना है कि पानी जा किधर रहा है। जो समझदार जमींदार है वो सोचता है कि इस नाली में किसी चूहे का जरूर बिल है जहां पानी सारा जा रहा है, जहां किसी जानवर ने जरूर खड्डा बनाया है जहां पानी सारा जा रहा है, क्योंकि पहली में पानी क्यों नहीं जा रहा? अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु। तो उस एतबार से देखना पड़ेगा कि आज तुम सारा कुछ कर रहे हो, कहीं सजदा तो है, तिलावत तो है, नमाज तो है, कुरान तो है, जिक्र तो है, सब कुछ है, लेकिन कहीं हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों की गुस्ताखी का कोई सुराख तो नहीं जिसमें सजदे का नूर जाया हो रहा है। हुजूर के वालिदैन की गुस्ताखी तो नहीं, हुजूर के सहाबा की गुस्ताखी तो नहीं, हुजूर के अहले बैत की बेअदबी तो नहीं, कहीं उम्मत के औलिया की बेअदबी का बिल तो नहीं जिसमें सजदे का नूर जा रहा है, जिसमें इबादत की लज्जत सारी जा रही है। और पहली सारी खुश्क है, कोई एक बूटा भी मेहर अली जैसा नहीं,
कोई एक बूटा भी जमात अली जैसा नहीं, कोई एक बूटा भी हिंदुल वली जैसा नहीं, कोई एक बूटा भी गौसे आजम जैसा नहीं, कोई एक बूटा भी इमाम आजम जैसा नहीं। सवाल या निशान है हमारा कि अगर पानी जा रहा है तो बूटे दिखाइए। मैं हाथ बांध के कहना चाहता हूं, जिंदगी थोड़ी है मेरे दोस्त, तेरा किसी मसलक से भी ताल्लुक हो सकता है, कि किसी मुआशरे में किसी का भी तू करीब हो सकता है, लेकिन दयानतदारी से आज सोच के उठना है। इन सैकड़ों उलमा के नूर भरे चेहरे को देखकर आज ये सोचना है कि हक क्या है, सच क्या है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो कि ईमान और अमल जिस जगह मिले, दोनों तारे मिले, खुश गर्म और ठंडी तार मिले तो नूर आता है, बिजली आती है। अगर पीछे हो तो तारे मिले, अच्छा पीछे रोशनी भी है, जी है। गुंबदे खजरा सबसे बड़ा पावर हाउस है, रोशनी आ रही है जिनको रब सिराज मुनीर कहा रहा है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, तारे भी लगी हुई हैं। तो अब किसी जगह जाकर डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रही कि बल्ब नहीं बल रहा। इतनी मेहनत के बावजूद बल्ब क्यों नहीं जल रहा? इतनी मेहनत के बावजूद पहली क्यों खुश्क है? मैं आज हाथ बंद के आहिस्ता से कहना चाहता हूं, इन सैकड़ों उलमा की मौजूदगी में कि भला मैं अपनी कब्र को सामने रख रहा हूं। मुझे कब्र में जमात ने नहीं बचाना, मुझे कब्र में चंदे ने नहीं बचाना, मुझे कब्र में रियाल ने नहीं बचाना, मुझे कब्र में डॉलर ने नहीं बचाना, मुझे कब्र में किसी भी ताकत ने नहीं बचाना, किसी भी ताकत ने नहीं मुझे बचाना। कब्र में मुझे बचाना है अल्लाह की रहमत ने, रसूलुल्लाह की निगाह रहमत ने। अकीदा सही होगा, अल्लाह अकबर, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक अकीदा रख के जाऊंगा तो मेरी बचत है। तो मैं कब्र को सामने रख कर ये बात अर्ज कर रहा हूं आपके सामने कि बिला के अमल और अकीदे की जिस जगह पर सही नूर है उधर भी रिजल्ट कोई नहीं, इधर भी रिजल्ट कोई नहीं। हाला हुब्बे अहले बैत का नारा है, इधर सजदे की भी कसरत है, तिलावत की भी कसरत है, सब कुछ है, लेकिन आगे वली कोई नहीं। तो सोचना है, सोच के जाना है कि अल्लाह का शुक्र है कि 100% जिनका अकीदा भी ठीक है, ईमान भी ठीक है, और 100% जिनका अमल भी ठीक है, उनको अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। क्यों? उसकी दलील क्या है? मुफ्ती आजम बलूचिस्तान की मौजूदगी में सैकड़ों उलमा की पुष्ट पनाही में मैं हौसला रखते हुए यह कहना चाहता हूं, हौसले से कह रहा हूं, उसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि ट्यूबवेल भी चल रहा है, पानी भी जा रहा है। देखो पहली में कितने औलिया हैं। ख्वाजा अजमेरी है कि नहीं, मेहर अली है कि नहीं, दाता अली है कि नहीं, हिंदुल वली है कि नहीं, गौसे जली है कि नहीं। ये औलिया जिधर है उधर ईमान भी ठीक है, उधर अमल भी ठीक है। उस एतबार से मुक़्तदर सामीन हज़रात, ये बात मैं आप तक मोहब्बत से पहुंचाना चाहता हूं कि नजरियाती तौर पर मैंने चंद गुज़ारिशात आपके सामने तमहीदन अर्ज किए हैं। अल्लाहु अकबर जल्ला शानहू। इस बात से ये मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि नजरिए पर पहरा दीजिए, अकीदे पर पहरा दीजिए, आंखें खोल के रखिए, कान खोल के रखिए। अकीदे की हिफाजत निहायत जरूरी है, अमल की हसीयत अकीदे के साथ है, और यकीन मुहकम ही अमल पे हम की तरफ बढ़ाता है। अगर अकीदा सही नहीं तो अमल की कोई हैसियत नहीं। बदअकीदगी ऐसा जुर्म है जो नाकाबिल मुआफ़ी है। बदअकीदगी ऐसा हदस है जो वजू किया कई बार गुस्ल करने से भी दूर नहीं होता। बदअकीदगी ऐसा अंधेरा है जो आफताब निस्फ़ नहार से भी काफूर नहीं होता। बदअकीदगी से सिर्फ जाहिर ही नहीं
बातन गंदा हो जाता है। बदअकीदगी ऐसा मर्ज है जो मरने से पहले ही मार देता है। बदअकीदगी की लो से अमाले साले इस तरह जल जाते हैं जिस तरह आग के शोलों से कागज के पुर्जे जलते हैं। इसलिए बहुतियां गल्लां च फायदा कोई नहीं, असा नेड़ियों गल मकाउनी है, वारिशामियां गल्लों करिए जड़ी अगावी कम आवनी है। इसलिए अकीदे के एतबार से जर्रा बराबर भी लचक नहीं रखनी। और इस पर मैंने अभी आपको बारगाह सिद्दीकी में भी लेके जाना है और वक्त भी मेरे पास मुख्तसर है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। तो मैंने नजरिए की तमहीद इसलिए बांधी है कि जिस हस्ती का आज जिक्र करने के लिए बिलखुसूस कॉन्फ्रेंस सजी है, अल्लाह अकबर जल्ला शानहू, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात ग्रामी के मुतल्लिक सोच का ताल्लुक अकीदे से है, नजरिए से है। ये तमाम तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि कोई ये ना सोचे, कोई ये ना ख्याल करे कि ठीक है जी क्या होता है, अफजल समझें या ना समझें, पहले नंबर पे समझें ना या ना समझें, क्या होता है, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। बद अकीदा बंदा हो जाता है, बद मजहब बंदा हो जाता है, अकीदे के मामले में 0 नंबर आते हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। इस पर मुक्तदर सामीन हजरात मैं आपके सामने ये बात मोहब्बत से रखना चाहता हूं। इस पर दलाइल तो मेरे बाद आने वाले जो जज्जत उलमाए कराम हैं वो यकीनन आपके सीनों को मामूर फरमाएंगे, मुनव्वर फरमाएंगे। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। लेकिन मैं मोहब्बत के साथ ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, कि पूरी काफिले इंसानियत के अंदर अल्लाह के नबियों रसूलों के अलावा जितनी खुसूसियात किसी एक शख्सियत में इकट्ठी हो सकती थी, जितनी खूबियां किसी एक हस्ती में इकट्ठी हो सकती थी, अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह की कसम, वो सारी खूबियां जिस हस्ती में इकट्ठी की है उसका नाम अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात ग्रामी है। नबियों और रसूलों के बाद नजरिया रख, अकीदा रख कि पूरी इंसानियत के अंदर नबी और रसूलों के बाद जितनी खूबियां एक शख्स में हो सकती हैं, वो सारी खूबियां जिस हस्ती में अल्लाह ने इकट्ठी की हैं, उस हस्ती को अगर तुम समझना चाहो, देखना चाहो, सर्च करना चाहो तो लिखो अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और मुक्तदर सामीन हज़रात, मेरी क्या हैसियत है, आज मैं बबांगे दोहल मोहब्बत से कह रहा हूं कि ये ऐसा मसला है, यह मुत्तफ़क़ुन अलैह मसला है, इज्माए उम्मत है इस मसले पर। आज ये साजिशों की वजह से छेड़ा गया, आज दुश्मन कुव्वतों को खुश करने के लिए ये छेड़ा गया मसला। 1400 साल से ये इत्तफाक है इस पर कि सबसे इस उम्मत में नबी और रसूलों के बाद अफजल शख्सियत का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये घड़ा नहीं हुआ, ये सुफ़ा से पड़ा हुआ अकीदा है। और ये कोई ऐसी बात नहीं, खुदा की कसम, ये रब के कुरान से भी साबित है, हुजूर की जुबान से भी साबित है। और इस एतबार से मुक़्तदर सामीन हज़रात, मैं हदीस शरीफ का हवाला सिर्फ देना चाहता हूं। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु, अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। हजरत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि सरकार ने कसम फरमाई, फरमाया वल्लाही वल्लाही वल्लाही, ये मैंने ताकीद के लिए हुजूर ने एक मर्तबा कसम उठाई, वल्लाही मा तलअत अश-शम्स वला ग़रबत। ये सरकार की कसम है, कोई छोटी सी बात है। फरमाया कि अला अहदिन इल्ला अला अहदिन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी ने इरशाद फरमाया, फरमाया मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मा तलअत शम्स वला ग़रबत, कोई ऐसा शख्स जिस पर सूरज तुलू होता हो और ग़ुरूब होता हो, फरमाया कोई अफजल नहीं, फरमाया इल्ला अबू बकर, अबी बकर, अबी बकर। और फिर फरमाया इल्लन नबिय्यीन वल मुरसलीन, फरमाया नबियों और रसूलों के बाद कोई ऐसा शख्स नहीं दुनिया में जिस पर सूरज तुलू हुआ हो और वो अफजल हो, सूरज गुरूब हो और अफजल हो, वो अबू बकर सिद्दीक है।
अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हुजूर ने इरशाद फरमाया जी, इमाम राजी ने तफसीर कबीर के अंदर यह हदीस लिखी है, फरमाया अबू बकर खैरुन नास इल्ला अन यकूना नबिय्यन। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। अब तवज्जो करो, मुख्तदर सामीन हजरात, बाज लोग जहां मानना नहीं होता तो वहां कहते हैं जी ज़ईफ हदीस शरीफ है। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। तो मेरे मुखातिब जो लोग हैं, अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो तो कोई और लोग हैं जो फजाइल में भी कबूल नहीं करते, ज़ईफ हदीस तो फजाइल में भी कबूल होती है। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। और एक और बात भी याद रखो, बुजुर्ग बैठे, उलमा बैठे हैं, कि नफ्से कलाम में हुजूर की जुबान से जो लफ्ज निकला है उसको कमजोर नहीं कह सकते, उसको ज़ईफ नहीं कह सकते। इन लफ्जों में, अवामी लफ्जों में, अल्लाह अकबर, वजह यह है कि ये रावियों के अतबार से बहस होती है कि मुझसे अलामा साहब ने सुना, अलामा साहब से अलामा साहब ने सुना, उनसे अब्दुल राज़िक साहब ने सुना, उनसे अलामा मुख्तार साहब ने सुना, उनसे फलां ने सुना, फलां से सुना, फलां ने सुना। तो ये जो चेन है, इस चेन की वजह से हदीस की किस्में बनती हैं, मरफू है, मकतू है, मुत्तसिल है, मुअल्लक है, मुअद्दल है, मुनक़ते बमानी अक्स है, मुतरब है, शाज़ है, मुनकर है, सहीली ज़ाती है, सहीली गैरी है, हस्सी ज़ाती है, हस्सी गैरी है, गरीब है, अजीज है, मशहूर है, मतवातर है, कौली है, फेली है, तकरीरी है। ये हदीस की किस्में रावियों पर है, वरना साढ़े नबी दी जुबान, साढ़े वास्ते कुरान। हुजूर की हदीस की किस्म रावियों की वजह से उस पर किस्में बनती हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। वैसे सरकार के कलाम को कमजोर कहे काफिर हो जाएगा। हाँ, सरकार ने फरमाया मेरा अबू बकर अफजल है सवाए नबीयीन के और सिद्दीकीन के, मुरसलीन के सबसे अफजल है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहु। हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान भी, वक्त के दामन में वुसअत नहीं दिल तो में करता है कि जनाब शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान भी मैं आपके सामने रखूं, जिसमें हजरत शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की जाते गिरामी ने भी कसम इरशाद फरमा के फरमाया, वल्लाही वल्लाही, वो आपने कसम उठा के फरमाया कि कोई शख्स दुनिया में ऐसा नहीं पैदा हुआ, बच्चा ऐसा नहीं पैदा हुआ कि जो अफजल हो, अतहर हो, अज़का हो, जो कोई भी अफजल हो, कोई दुनिया में बच्चा ऐसा नहीं पैदा हुआ। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ सवाए हजरत अबू बकर सिद्दीक के। फरमाया उनसे कोई अफजल पैदा नहीं हुआ। ये मौला अली हैं, शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान है। तो इस एतबार से मुक़्तदर सामीन हज़रात, जो बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी के हवाला से अब तो जहां पर बात थी, लेकिन आज ये अहले सुन्नत के अंदर शुरू से लेके आज तक ये मैं बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अहले सुन्नत में ये इख्तलाफ नहीं है अफजलियत सिद्दीक अकबर का। ये इख्तलाफ कब पड़ा है, किस वक्त पड़ा है कि जब स्टेज तो अहले सुन्नत का हो, वर्दी तो अहले सुन्नत की हो, लेकिन स्पॉन्सर किसी और ने किया हो, तो फिर ये बीमारी आई है। सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैहि की जाते गिरामी आप पता क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि तफजीलियत राफजियत की खालाजाद बहन है। फतवा रज़विया पढ़, खालाजाद बहन है तफजीलियत। तो इस एतबार से सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैहि का फतवा रज़विया शरीफ का फतवा, इस पर यह सुप्रीम कोर्ट का दर्जा रखता है। बड़े सगीर के अंदर बिलखुसूस बिलअमूम पूरी दुनिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट का दर्जा रखता है। इमाम अहमद रजा का नाम, इमाम अहमद रजा का फतवा। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु। उस एतबार से सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैहि के पता क्या लिखते हैं? फरमाया अहले सुन्नत का इज्मा है। यह फतवा रज़विया शरीफ की 28वीं जिल्द का मैं लफ्ज बाई लफ्ज पढ़ रहा हूं, मैं मफहूम भी नहीं आपके सामने रख रहा। 28वीं जिल्द का आला हजरत के ये जुमले हैं। फरमाया अहले सुन्नत का इज्मा है कि हुजूर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमाम औलिया मरजाउल उरफा अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सैयदना मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अकरम व अफजल व अतम व अकमल हैं। जो इसका खिलाफ करे
उसे बिदती शियर राफजी समझते हैं। यह फतवा रज़विया शरीफ की 28वीं जिल्द है। आज कहते हैं जी मेरा वही अकीदा जो आला हजरत का है। एवं हजरत नहीं, आला हजरत। हमारी किसी और से बात नहीं। यह अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का मसला छेड़ा है। आले सुन्नत व जमात में तो इख्तिलाफ ही कोई नहीं। तो जो आला हजरत का नाम इस्तेमाल करते हैं, आला हजरत के नाम का लंगर खाते हैं, वो सोचें कि आला हजरत को छोटी सी हस्ती है। काश मेरे पास वक्त होता तो मैं आपको बरेली शरीफ ले जाता। मैं तो आपके हर चेहरे से प्यार करता हूं। बलूचिस्तान में मैं इस नियत से आया हूं और आता हूं इस नियत से कि मैं सय्यदी आला हजरत इमाम अहमद रजा साहब को खान होने की वजह से, आप जितने खान लोग हैं बड़हेज बिल खसूस और बिल अमूम जितने पठान हैं सहीउल अकीदा, मैं सबको हाथ बांध के सलाम करता हूं। क्यों? कि मेरे इमाम अहमद रजा खान थे। इमाम अहमद रजा खान को छोटा बंदा नहीं, एक नाम, एक तारीख, एक हकीकत, एक सदाकत, नाकाबिल तरदीद सच्चाई, अफाकियत से इबारत, मोहसन मिल्लत इस्लामिया, नामवर फकी, अजीमुल मर्तबत मुहद्दिस, जलीलुल कदर आलम दीन, जिंदगी की उक़दा कुशाई करने वाला मुदब्बर। पठानों सुनो, तुम्हारी नस्ल में ऐसा पठान है कि क़यामत तक पठानों को जो सहीउल अकीदा है उन्हें अहले मोहब्बत सलामी देते रहेंगे। ऐसा पठान गुजरा है इमाम अहमद रजा खान। एक नाम, एक तारीख, एक हकीकत, एक सदाकत, नाकाबिल तरदीद सच्चाई, अफाकियत से इबारत, मोहसन मिल्लत इस्लामिया, नामवर फकी, अजीमुल मर्तबत मुहद्दिस, जलीलुल कदर आलिम दीन, जिंदगी की खुदा खुशाई करने वाला मुदब्बर, रफीउल मर्तबत मुफस्सिर कुरान, सय्यदना अबू हनीफा के फिक्र व तदब्बर की पहचान बनकर उभरने वाला रजुलुर रशीद, चटाई पर बैठकर दिलों पर हुकूमत करने वाला बेताज बादशाह, वक़्त का रूमी, वक़्त का राजी, वक़्त का ग़ज़ाली, वक़्त का जामी, इश्क़ हजूर की जलवा गरी से मुज़य्यन मर्द कामिल, और वो इमाम अहमद रजा खान, दो कौमी नजरिए के नाम पर गलबे दीन हक की खातर जदोजहद करने वाला, वो मर्द हुर्रियत, नात गोई के मैदान में हजरत हस्सान और काब की रवायात जिंदा करने वाला, वो आशिक रसूल, कादनियत, खारजियत, राफजियत, सब के लिए सैफ बुरहानी, और वो हस्ती के फुक़हा आलम जिनकी बुलाएं लेते हैं, अजम नहीं अरब के उलमा जिन्हें सलामी करते हैं, वो इमाम अहमद रजा, जिसने अपने नारे लहूती से जितने भी गुस्ताखाने रसूल के कसरे बातिल से सबको जमीन बोस कर दिया, वो इमाम अहमद रजा जिनके मुर्शिद करीम खुद फरमाते हैं, खुदा ने क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछा ए आले रसूल मार हरवी मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह अहमद रजा खान लाया हूं। वैसे यार मैं बलूचिस्तान में कोयटा में बैठा हूं और इश्क मोहब्बत का नारा हो आला हजरत का, और हाथ ना उठें, अदम तवज्जो हो सकती है, आपकी मोहब्बत में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन सलामी दो बरेली के शहंशाह को हाथ उठा के, इश्क मोहब्बत। ये पठानों की नस्ल कोई आम नहीं है। सहीउल अकीदा ये हजरत सय्यदना कैस सहाबी रसूल है जिनकी नस्ल से ये लोग और बिलखुसूस इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उस सहाबी रसूल हजरत सय्यदना कैस रदियल्लाहु तआला अन्हु। कल भी दुरानी साहब के दौलत खाने पर, रिजवान दुरानी साहब बहुत मुहिब्बीन में से हैं, उनके दौलत खाने पर यह बात छिड़ी तो हमने कहा कि हमें फख्र है कि जितने सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह के और इनके फिक्र के लोग ये सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है नस्ल से हैं, और बिलखुसूस ये नस्ल तो कभी भी सहाबा की बेअदब नहीं हो सकती। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। तो आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह की जाते ग्रामी का नाम इस अंदाज से लो। आज जामिया नूरिया इस्लामिया, अल्लाहु अकबर, ये सैकड़ों जितने भी उलमाए हक हैं इनके चेहरे की ज़ियारत करते हुए, बरेली शरीफ का तसव्वुर बांधते हुए ये जरूर कहो, इश्क मोहब्बत। आला हजरत कोई आम बंदा नहीं। मैंने इस्लामाबाद के अंदर भी अर्ज किया कि आला हजरत को वही आला मानता है जिसकी मां भी आला है, जिसका बाप भी आला है। इश्क मोहब्बत। आला लोग बोल रहे हैं इश्क मोहब्बत।
अल्लाह अकबर। शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, लोग ताना जन थे इल्मे सज्जद अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तो बेपास समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने वालों पर फतवा था शिरक का। एक दिन मस्जिद को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्की की निकली दिले सज्जाब से, अचानक एक किरण फूटी चरख पे महताब से, उस किरण को अहले दी अहमद रिजा कहने लगे। उस किरण ने राह ईमान को मुनव्वर कर दिया, फूल तो फूल खारों को भी गुलतर कर दिया। वो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाते ग्रामी फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का इजमा है कि हुजूर सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम औलिया मरजाउल रफा, अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदुना मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से अकरमो अफजलो अतमो अकमल है। जो इसका खिलाफ करे उसको बिदती शीई राफजी मानते हैं। सन अब क्या कहता है, मेरा वही नजरिया जो आला हजरत का है, ये आला हजरत का नजरिया है, आला हजरत का नजरिया है। जिस हस्ती का नाम लिखा हुआ है नबियों के बाद सबसे आला हस्ती सैयदना अबू बकर सिद्दीक की है। ये नजरिया आला हजरत का, ये नजरिया 1400 साल से उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात का, यही नजरिया इमाम आजम का है, यही नजरिया मौला अली का है, यही नजरिया सारे बुजुर्गों का है, यही नजरिया मुफ्ती आजम बलोचिस्तान का है। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। तो इस एतबार से मुक्तदर सामीन हजरात, आज नंबरों की तुझे दौड़ लगी हुई है। ओ खुदा की कसम, मदीने शरीफ को भी जाना तो मदीने शरीफ जब जाता है तो सलाम करता है, सलाम करता है ना, तो सलाम करके फौरन किसे सलाम करता है? फौरन जिसे सलाम किया जाता है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। और किसी जगह से नहीं, गुंबद खजरा के साये से सबक मिलता है। हुजूर के बाद जिसका नंबर है वो अबू बकर सिद्दीक है। ये गुंबद खजरा से सबक मिल रहा है कि हुजूर के बाद किसे सलामी दी जाती है। शरहुल अकायद में, अकायद नस्विया में सुन क्या अकीदा लिखा है, जो उलमा सबको पढ़ाया जाता है, तूने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है। क्या लिखा है साहिब शरहुल अकायद ने? फरमाया अफजलुल बशर बअदल अंबिया अबू बकर सिद्दीक थुम्मा उमर अल फारूक थुम्मा उस्मान ज़ुन्नूरैन थुम्मा अली अल मुर्तज़ा। शरहुल अकायद, यह अकीदा हमारा 1400 साल से है। आज लड़ाई पेट की है, आज लड़ाई डॉलर की है, आज लड़ाई दौलत की है। लेकिन तुझे नहीं पता कि ये दौलत साथ किधर पजारो लेके जाएगा, किधर गाड़ी लेके जाएगा, किधर ये दौलत लेके जाएगा। बड़े बड़े शाहजौर हजारा दुनिया अंदर आए, जद पैगाम मौलादा मिलिया बिस्तर जार उठाए, किसे नाल वफा न की इस दुनिया बेतबारी, ना कोई रिया महबूब ऐथे ते ना किसे दी यारी, किसे दे ऐथे पैर न लगे सब टुर गए वारियो वारी, आजम ऐथे दिल न नवी नहीं तो रोसी जांदी वारी। ओहो खालक ओहो मालक, मुड़ के उत्थे ही जाना ही। और रब नू राजी कर ले बंदे जिन्ने पढ़दा पाना है, टुरदा जाना है अपने घर नू। ये सफर तेरा मुक जाना ही, ना है तेरी मंजिल ते ना है तेरा ठिकाना ही। कल किसे कबर ते लिखिया होगा फलाना बिन फलाना ही, ओहो ही तेरी मंजिल है तो ओहो ही तेरा ठिकाना ही। कानू बीजने कंडे चलिया, 4 रुपए लेकर तकरीरें करके आज रिश्वत लेके सूद लेके काजू बीजने कंडे चलिया। फिर जे तू पछतावेगा, चंगा बीजी चंगा कट्टी चंगा फल तू पावेगा। इसलिए आज ले उनकी पनाह, अपना नजरिया सही रख, अपना अकीदा सही रख। और इस एतबार से मुक्तदर सामीन हजरात, मैं आपको आज ये जिंदगी का कोई पता नहीं नसीहत करके जा रहा हूं। इन उलमा की मौजूदगी में जर्रा बराबर भी हुजूर की किसी निस्बत के बारे में एक करोड़वां हिस्सा भी जरासीम न रखना बेअदबी का। मारे जाओगे, मारे जाओगे। हुजूर की हर निस्बत का हया यह सिरात मुस्तकीम है। वो सहाबा, अब वक्त होता तो मैं इसे खोलता। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का उलाइका हुमुर राशिदून यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथर सुजूद। कुरान शरीफ पढ़ना, यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, ये पूरी जमात है जिससे रब राजी है।
अगर कोई जाहिरी तौर पर अगर राजी नहीं तो जाए, इनसे तो रब राजी है जो सरकार के सहाबा हैं। यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, सबसे अल्लाह ने जन्नत का वादा कर दिया है, सबसे। अबू बकर सिद्दीक की अल्फ से लेकर हजरत अमीर मुआविया की या तक जितने सहाबा हैं, कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, सब जन्नती हैं। इसलिए आज नारा जुबान जुबान पर है आले हक की, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। कोई ऐसी बात नहीं कि बात लगाने के लिए मैं कर रहा हूं, मेरे दिल को खुदा जानता है कि बिला यही अकीदा कुरान का, ये कुरान की आयत का तर्जमा कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। आज ये सहाबी नबी जन्नती का मसला नहीं है, वो तो रफ्जी भी मानता है, खारजी भी मानता है, सारे मानते हैं सहाबी नबी जन्नती। ये हर का मसला, हर ये सुन्नी का नजरिया है, हर सहाबी नबी। क्यों? वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, ये है हर सहाबी नबी जन्नती। तो इसलिए मुक़्तदर सामीन हजरात, मैं सिर्फ आपके सामने मोहब्बत से रखना चाहता हूं कि कुरान जिनके कसीदे पढ़ता है, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, वो सारे ही मोमिन हैं। अब मोमिन वही होगा जो इन्हें मोमिन मानेगा। उलाइका हुमुस सादिक़ून, उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे जन्नती हैं, सारे हदायत याफ्ता हैं, सारे सच्चे हैं, सारे आदिल हैं। और इन जो जमात सच्ची है, जो जमात आदिल है, जो जमात जन्नती है, उस जमात के कायद और इमाम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। तो इसलिए मुक़्तदर सामीन हजरात, मैं अपनी बात को समेटते हुए मोहब्बत के साथ आपसे ये हाथ बांध के गुजारिश करना चाहता हूं कि दिल के किसी निहा खाने में भी हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की को सोच ऐसी न रखनी जिस सोच में डंग मारा जाए। उनको ना डंग मारना, हुजूर पूछ लेते हैं। डंग जब लगा था तो सरकार ने पूछा था या नहीं पूछा था? काला सांप था, काला नाग था, क़यामत तक काले नाग डंग मारते रहेंगे, लेकिन हुजूर पूछ लेते हैं कि क्या हुआ है अबू बकर, क्या हुआ है अबू बकर। तो इसलिए मुक़्तदर सामीन हज़रात, मैं ये अर्ज करूंगा कि बेशक नाग डंग मारता रहे, काला नाग डंग मारता रहे, लेकिन रहा अबू बकर की एड़ी के नीचे ही। मैं कैसे आपको समझाऊं? अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु। मुक़्तदर सामीन हज़रात, आज जन्नत की बात करते हो। सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़ाते ग्रामी ने लिखा है कि आज जिस जगह सरकार की कब्र अक़दस है, कब्र अक़दस में जिस जगह मट्टी है, मट्टी के साथ जो कफन लगा है, कफन के साथ जो जिस्म है, फरमाया जिस्म की बरकत से कफन नहीं, कफन की बरकत से वो मट्टी अर्श से भी आला है, लोह से भी आला है, कलम से भी आला है, बैतुल मामूर से भी आला है। वो मट्टी जिस्म का हिस्सा नहीं। लेकिन अहले हक सोचने वाली बात है कि मट्टी अगर आला है तो माँ का क्या मकाम होगा, मट्टी अगर आला है तो हुजूर के बाप का क्या मकाम होगा, मट्टी अगर आला है तो हुजूर की अज़वाज का क्या मकाम होगा, मट्टी अगर आला है तो हुजूर के असहाब का क्या मकाम होगा, मट्टी अगर आला है तो मौला अली का क्या मकाम होगा, मट्टी अगर आला है तो सैयदा ज़हरा का क्या मकाम होगा, मट्टी अगर आला है तो जिनकी जुबान को चूसा, जिनको गले से लगाया, जिनके कंधों पे बैठाया, वो ममलकत शहादत के ताजदार, काने नबुव्वत के दुर्र शाह सवार, मुल्क विलायत के सुल्तान ज़ी वक़ार, सल्तनत रूहानियत के शहरयार, तक़दीस व अज़मत के रोशन मीनार, नूरुल अनवार, सिरुल असरार, काफिला सलार इश्क, काशिफ असरार इश्क, महबत अनवार इश्क, शहजादे गुलकों का बार, राक़िब दोष मुस्तफ़ा, अमीन अमानत खुदा, जलवे शम्सुद्दुहा, नक्श बद्रुद्दुजा, पैकर सिद्क़ व सफ़ा, नवासे सय्यदु सकलैन, ज़ीनत बज़्म कौनैन, हैदर के दिल का चैन, सय्यदुना इमाम हसन, सय्यदुना इमाम हुसैन का क्या मकाम होगा। अगर नारा लगना है तो हर हाथ उठे। गुंबद खजरा में हाजिरी लग रही है। यह जनाबे सिद्दीक़ अकबर का जिक्र ऐसा जिक्र है, वो लेटे कहां हैं? उनका जिक्र जहां पे हो रहा है, खुदा की कसम हाजिरी गुंबद खजरा में लग रही है। तो इसलिए हाजिरी लगवाते हुए एक हाथ नहीं, दोनों हाथों को उठाकर हुजूर की बारगाह में खराज ले लीजिए।
पठान इससे भी आवाज बुलंद कर सकता है, बलोची इससे भी आवाज बुलंद कर सकता है, सिंधी आवाज बुलंद कर सकता है। लब्बैक। अब मैं आपकी बारगाह में ये मोहब्बत से रखना चाहता हूं जी कि अगर मट्टी आला है तो सुन, जो दो यार साथ लेटे हैं, मैं कहां से समझाऊं। अल्लाह अकबर। शान सिद्दीक फारूक दकी दसा कि अल्लाह ने जिन्ना दा ऊंचा नशा सब्ज गुंबद दे थल्ले जो बचदी सी था कमली वाले दे यारां दे कम आ गई। इसलिए मुक्तदर सामीन हज़रात, मैंने कितनी मर्तबा हाथ बांधा है, अपने लिए नहीं, निजात के लिए, अपनी निजात के लिए भी और आपकी निजात के लिए भी। अकीदा सुथरा रखो, पकीज़ा रखो, और ये सोच कभी भी जहन में ना आए। मैं आखिरी कलिमात अदा करते हुए ये सरकार के दरबार शरीफ का सहारा लेना चाहता हूँ कि कभी जहन में ये ना आए कि बस ठीक है, सब ठीक हैं, जिधर को लगा है लगा रहने दो, बस ठीक है, कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह तौबा करो। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह अकबर जल्ला शान। जामे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया सतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। हुजूर ने फरमाया, ये जामे तिर्मिज़ी के अल्फाज पढ़ रहा हूँ, फरमाया मेरी उम्मत में इफ्तिराक का वक्त आएगा, 73 फ़िरके होंगे, कुल्लुहुम फ़िन्नार, सारे दोज़खी होंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक मिल्लत जन्नती होगी। पूछा सहाबा ने, या रसूलल्लाह वो कौन है? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होंगे। मा अना अलैहि सुन्नत व अस्हाबी जमात। अल्लाह अकबर। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? आप, मुझे तो लग रहा है कि अभी आपने क्या थकना है। आप तो एक रात नहीं, आप तो सारी जिंदगी थकने वाले नहीं। आप तो ऐसे आशिक हैं, इतना रूहानी मजमा है और इतना रूह परवर मंजर है। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु के मुक्तदिर सामीन हज़रात, इतने आशिक लोग बैठे हैं, हजारों उलमा तशरीफ फरमा हैं। सुनिए, सरकार से पूछा गया, या रसूलल्लाह उनका नाम क्या होगा? तो हुजूर फरमा देते, बस सारे ही ठीक होंगे, सारे ही जन्नती होंगे, क्योंकि दर्जों में फर्क होगा, होंगे सारे ही ठीक, होंगे सारे ही ठीक, दराजात में फर्क होगा। फरमाया नहीं, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे दोज़खी हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं, सुनिए, गौर से सुनिए, मुफ्ती आजम बलोचिस्तान की ज़ियारत भी कीजिए, उलमा की ज़ियारत भी कीजिए, इन तलबा की ज़ियारत भी कीजिए, और ज़ियारत करके ये ज़रूर इस पे गौर फरमाइए। क्या नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे दोज़खी हैं, एक जन्नती है। सादा तर्जमा क्या? सारे गलत हैं, एक सही है। पता चला जो बंदा कहता है सारे ठीक हैं, वो बंदा नहीं ठीक। हुजूर फरमा रहे हैं कि सब गलत हैं। तो आज कौन सा हाजी नमाजी कोई बंदा कहे कि सारे ठीक है? खुदा की कसम, फिरका बंदी पे लानत बेचते हुए मैं पैगाम मोहब्बत दे रहा हूं। और ये उम्मत दावत का जिक्र नहीं हो रहा, उम्मत अजाबत का जिक्र हो रहा है। ये उलमा समझते हैं उम्मत दावत का नहीं, उम्मत इजाबत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे दोज़खी हैं, सारे गलत हैं, एक सही है। और जो बंदा कहे ना सारे सही हैं, याद रखो ये टेस्ट है, सारे सही हैं, उसे अकीदे का कोरोना है। आप अगर मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें, हो सकता है मैंने पूरी तकरीर में एक मरतबा आपको कहा है सुभान अल्लाह कहो। मेरा मिजाज नहीं, मेरा मिजाज नहीं, मैं क्योंकि आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। मैं चाहता हूं कि इस जगह भी लंगर ही दे जाऊं। जो कहे सब ठीक है, उसे अकीदे का कोरोना है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह उनका नाम क्या होगा? तो हुजूर फरमाते, भाई वो मुसलमान होंगे, मुसलमान होंगे। क्यों नहीं फरमाया मुसलमान? पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, मुक्तदर सामीन हज़रात, यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा लेक्चर हो रहा था। इस एतबार से बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी
तो इसमें मैंने इस तरफ इशारा किया तो बाद में वीसी साहब और बहुत सारे प्रोफेसर हजरात कहने लगे अल्लामा साहब आज मजा आ गया, क्या बात है। उन्होंने अपने कलिमात तहसीन उस मोहब्बत से कहे, लेकिन कहा कि ये जो मसला है आज उम्मत, एक शिया, एक वहाबी, एक देवबंदी, एक फलां फलां, एक क्यों मुसलमान नाम ठीक है, मुसलमान बस, ये क्यों नहीं होना चाहिए। मैंने कहा होना चाहिए, 100% हम इसके हामी हैं, लेकिन नहीं हो रहा, नहीं होना था। तो उस हस्ती ने फरमाया जिनको अल्लाह ने सारी खबरें दे के भेजा था, क़यामत तक की हर घड़ी पर जिनकी नजर थी, वो फरमाते हैं कि 73 होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे दोस्ती होंगे, इल्ला मिल्लतुम वाहिदा, मगर एक जन्नती होगा। तो पूछा गया कि नाम क्या होगा, तो सरकार ने ये नहीं फरमाया मुसलमान। क्यों? ये याद रखो हमारे 2 तारुफ हैं, एक है काफिर के मुकाबले में हम मुसलमान हैं, लेकिन मसला यह है कि इस कम्युनिटी के अंदर जिस छतरी के नीचे मरज़ई भी अपने आप को मुसलमान कहता है, गुस्ताखे सहाबा भी अपने आप को मुसलमान कहता है, गुस्ताखे अहले बैत भी अपने आप को मुसलमान कहता है, तो इस छतरी के नीचे जहां मरज़ई भी बमांगे दोहल कहे कि मैं मुसलमान हूं, तो वो 1400 साल पहले मेरे नबी गैबदान नबी अपनी निगाह से देख रहे थे कि इस नाम पे धांधली होगी, लफ्ज़ मुसलमान पर अल्लाह अकबर जल्ला शानी छतरी के नीचे सारे छुपेंगे, इस छतरी के नीचे सारे पना लेंगे कि मैं भी हूं। इसलिए 1400 साल पहले सरकार ने क्या नाम बताया? सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह उनका नाम क्या होगा? इमाम गजाली इहया उलूम फिद्दीन की पहली जिल्द में लिखते हैं कि सहाबा ने पूछा, और गजाली को छोटा बंदा नहीं, मेराज की रात, ये मेराज का महीना है, कल मेराज की रात है, अल्लाह अकबर जल्ला शानहू, और मेराज जहां जहां पे भी होगा सबसे पहले मेराज बयान करने वाला सिद्दीक अकबर को सलाम पेश करेगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। मूसा अलैहिस्सलाम की जात ग्रामी ने उलमा के बारे में कहा तो सरकार ने अपना दस्ते अक़दस बढ़ाया, तो जिस रूह की तरफ फरमाया वो इमाम गजाली की रूह थी। क्या सरकार का हाथ मुबारक है कि हाथ लंबा किया और आलम अरवाह में सरकार ने हाथ बढ़ा दिया। ये क्या शान है, क्या मकाम है, क्या मर्तबा है सरकार का। न होती जमीन न होता फलक, किस चक्कर में पड़ा है, क्या सोच रहा है सरकार के बारे में। न होती जमीन न होता फलक भी, न जिन्न बशर न हूर मलक भी, खलीलो कलीम सफी भी ना होते, वली भी ना होते, नबी भी ना होते, न तौरात होती, न इंजिल होती, न दुनिया में फौजे अबाबिल होती, न कुरान आता, न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, न लोहो कलम, न ये चांद तारे, न जन्नत, न दोज़ख, न दरिया दहारे, जहां में किसी शय का साया ना होता जो रब ने मोहम्मद बनाया ना होता। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ग्रामी ने हाथ बढ़ाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह को मूसा अलैहिस्सलाम के सामने किया। फिर पूरा लंबी बात है, मैं नहीं छेड़ना चाहता। फिर सवाल किए गए, सारा सिलसिला हुआ, सरकार ने हाथ मारा, आखिर पे फरमाया चुप करो, ये नबी है। इमाम गजाली जब पैदा हुए तो पुश्त पर सरकार का पंजा था। वो इमाम गजाली इहया उलूम फिद्दीन के अंदर लिखते हैं कि सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह उनका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा। सुन क्यों फरमाया सरकार ने, वजह क्या थी? काफिर के मुकाबले में हम मुसलमान हैं और इस छतरी के नीचे नाम रखने की जरूरत थी, इसलिए सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह उनका नाम क्या होगा। तो हुजूर ने फरमाया वह हुवा अहलुस सुन्नति व जमाअह, वो अहले सुन्नत व जमात होंगे। तो इसलिए नाम रखना जरूरी है। मैंने वीसी साहब से कहा, मैंने प्रोफेसर हजरा साहब से कहा, उन साहिबान से मैंने अर्ज किया कि नाम इसलिए जरूरी है कि जब मार्केट के अंदर 2 नंबर चीजें आ जाती हैं तो 1 नंबर का नाम रखना पड़ता है। पहले आप ये जो सफेद रिश वाले बाबे बैठे हैं, कितनी बहारें गुजार चुके हैं, 70 साल 80 साल। एक वक्त होता था देसी घी होता था और कोई घी नहीं होता था, लेकिन जब आया डालडा, जब आई दूसरी किस्में, तो नाम रखना, पहले किसी ने नहीं कहा देसी घी, सब ने कहा घी दो घी दो घी दो। लेकिन जब किस्म आई दूसरी 2 नंबर, तो कहा डालडा नहीं देसी, वलैती नहीं देसी। अब भाई अंडा देसी चाहिए, विलायती नहीं चाहिए, देसी। भाई अंडा अंडा होता है, नाम रखने की क्या जरूरत है? नाम रखने की क्या जरूरत है?
अंडा तो अंडा ही होता है, घी तो घी ही होता है, लेकिन नाम रखने की क्या जरूरत है? तो कहा जी देसी दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा गुफरान महमूद साहब सियालवी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 ताजदारे खत्म नबूवत। हमारे मसले के हक की बहुत बड़ी पहचान, बहुत बड़ा नाम, और मैं समझता हूँ असली शमशीर आला हजरत। आजकल बहुत सारी ऐसी तलवारें हैं जो प्लास्टिक की हैं, और बहुत सारी ऐसी तलवारें हैं जो 2 नंबर तलवारें हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बात असली और नकली की कर रहा हूं। तो अब मसला जल्दी आप समझ जाएंगे। ये असली क्यों कहते हो जी? असली शय दो जी, देसी दो जी, वलैती दो जी, ये क्यों कहते हो? फलां कंपनी की दो क्यों कहते हो? वजह क्या है? फलां चीज, फलां कंपनी, फलां देसी दो। नाम रखना पड़ता है जब मार्केट में 2 नंबर चीजें आ जाती हैं। मेरी सरकार को पता था कि इस मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग इस छतरी के नीचे आएंगे, मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं। वजह क्या है कि ये नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं। चादर इतनी सुच्ची है कि इसके बगैर गुजारा नहीं। अहले सुन्नत व जमात टाइटल ऐसा है कि इसके नीचे सब छुपना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर जल्ल शानो। मुसलमान इस छतरी के नीचे सारे गैर मुस्लिम भी छुपना चाहते हैं कि जी हम भी मुसलमान हैं, हम भी सुन्नी हैं। तो इसलिए सरकार ने नाम बताया कि वह अहलुस सुन्नत व जमाअत, वह अहले सुन्नत व जमात होंगे। तो इस एतबार से मुक़्तदर सामीन हज़रात, ये बात भी आप जहन में रखें कि आज ये भी मसला है कि जिस तरह हर शोबे में 2 नंबरी है, इस तरह इस नाम में भी 2 नंबरी है। मैं भी सुन्नी हूं, मैं भी अहले सुन्नत वाल जमात हूं, मैं भी सुन्नी हूं, मैं भी सुन्नी हूं। मैं बगैर टाइम लिए हुए इख्तितामी कलिमात अदा करते हुए पैगाम हक देना चाहता हूं कि यह फैसला भी दरे रसूल से हो चुका, यह फैसला भी बैते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो चुका। हुजूर के घराने ने यह फैसला कर दिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया कि हुजूर ये इरशाद फरमाएं, ये इरशाद फरमाएं कि आपके नाना जान ने जो फरमाया है कि अहले सुन्नत व जमात क़यामत तक सच्चे लोग होंगे, तो अहले सुन्नत की क्या निशानी है? साहिब सआदतुद्दारैन लिखते हैं, अल्लाहु अकबर जल अल्लामा शबलंजी नूरुल अब्सार में अल्लाहु अकबर जल्ल शानु बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक से पूछा गया कि अहले सुन्नत की क्या निशानी है, तो आपने क्या फरमाया? फरमाया मिन अलामात अहले सुन्नह कसरतुस सलात अला रसूल करीम। फरमाया अहले सुन्नत की निशानी है वो कसरत से अपने नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ने वाले होंगे। अब दूध का दूध और पानी का पानी है। अब किसी को समझ ना आए तो उसकी अपनी किस्मत है। अल्लाहु अकबर जल्ल शानु सारी पहचाने हुजूर के घर से दर से हमें मिल चुकी है। फरमाया दो दुरूद पढ़ने वाला है, दुरूद और सलाम पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला है, वो असली है। नाराज नहीं होना, मोहब्बत से कहना चाहता हूं, दुरूद और सलाम पढ़ने वाला सुन्नी है, दुरूद और सलाम पे लड़ने वाला नहीं। कहां लिखा है, किधर लिखा है, किस जगह लिखा है, जुमे से पहले लिखा किधर लिखा है, जुमे के बाद किधर लिखा है, फजर को किधर लिखा है, जोहर को किधर लिखा, किधर लिखा नहीं हो, पढ़। अगर सुन्नी है तो लड़ना। मिन अलामात अहले सुन्नह कसरतु सलात अला रसूल करीम। अहले सुन्नत की निशानी है कि कसरत से अपने नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। आज मेरा दिल ठंडा है, मेरा जिगर आप पे ठंडा है, और इस स्टेज को देखकर और अल्लाह का शुक्र है कि आज कितने उलमा फारिग हो रहे हैं। मैं नसीहत अर्ज करने लगा हूं। अल्लामा साहब किबला भी मौजूद है, मुफ्ती आजम बलोचिस्तान भी मौजूद है।
किबला आज बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी फौज फौज फौज। बात समझिएगा, मैं जो करना चाहता हूं जी, बजट खा गई है। मुझे किसी हवाला से बात नहीं मैं कर रहा, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। भाई बजट जितना मर्जी लगे, लेकिन फौज सरहदों की हिफाजत करती है, इसलिए चाहे 70% भी बजट हो तो हमें चुभता नहीं, क्योंकि अगर फौज है तो हमारी मस्जिदें हैं, फौज है तो सब कुछ है। बिला तशबीह बिला मिसाल समझो कि बजट लगाया जाता है सरहदों की हिफाजत के लिए। और अल्लाह के बंदो, ये जो दीन के तालिब इल्म में उलमा हैं, ये तुम्हारे मसलक की फौज है। इस पर अपना बजट खर्च करो। मुहाफिले नात को पीछे करके तरजीह बुनियादों पर नहीं करो। महफिले नात जरूरी नहीं लाखों रुपए लगाओ, ना ना ना। ये जो आज कमर्शियल सिस्टम है नात खून, और ये जो 10-10 जोड़े बदल कर लोग आके जो है ड्रामे करके चले जाते हैं। और मेरे अहले सुन्नत, अपना बजट किस तरफ लगा रहे हो? किसको बजट दे रहे हो? किस आज बजट किधर जा रहा है? अगर पीरों की तरफ जा रहा है तो पीरों को पूछते नहीं कि इस सरहदों पे पहरा किसने देना है? नजराना तो लिया जाता है, लेकिन जान का नजराना क्यों नहीं पेश किया जाता अकीदे की सरहदों पर? तो नजराना देने से पहले जरूर दो। सच्चे जो पीर है, असली जो नस्ली पीर है, उनको नजराना दो, लेकिन अपनी इमाम मस्जिद के जो आपके इमाम है पीर साहब से पहले उन्हें 1000 रुपए 500 का नजराना दो। ये जो पीर साहब है ना आपके मस्जिद के इमाम, ये जो तलबा उलमा है, ये अल्लाह अकबर जल्ला शानुम, ये बहुत बड़े पीर हैं। मसला हमारा ये है, प्रॉब्लम हमारी ये है कि आज हमारी जो है हमारा सिस्टम बदल गया है, हमारी सोच बदल गई है कि नंग धड़ंग को हमने पीर मानना है। छापों वाली सरकार, कुत्तों वाली सरकार, बिल्लियों वाली सरकार, शट अप! अहले सुन्नत व जमात का कोई ताल्लुक नहीं इनसे। जितने गैर शरी पीरे बद अकीदा लोग हैं, कोई ऐसा पीर शीर नहीं अहले सुन्नत मानते। अगर आप पीर देखना है तो दाता अली हजवेरी को पढ़ो, हमारी सारा कुछ लिखा हुआ है, सारा कुछ मौजूद है। अहले सुन्नत का नसाब पूरे का पूरा कि अहले सुन्नत पीर किसी को मानते हैं? किसी छापों वाली सरकार को, कुत्तों वाली सरकार, बिल्लियों वाली सरकार, जो दिन को बदनाम करने वाले लोग हैं, उनको देखकर तुम कहते हो सुन्नी ऐसे हैं, सुन्नी ऐसे हैं। जो औरतों और मर्दों का इख्तलात रखते हैं, मिलते हैं, ऐसा सिस्टम, कोई वो सुन्नी नहीं है। सुन्नी अगर पीर देखना है तो गौसे आजम को देखो, दाता अली हजवेरी के देखो, मेहर अली को देखो, जमात अली को देखो, हिंदुल वली को देखो। हाँ, अगर सुन्नी पीर देखना है, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, अत्तार सुन्नियों की बहार को देखो। हाले सुन्नत के पीर हमारे मौजूद हैं, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। मैं समझता हूं, मैं इस स्टेज पर सच्ची बात है कि अल्लामा अब्दुल राजिक साहब को मेरी तबीयत का पता है। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी बात नहीं कि कभी भी मुबालगाराई नहीं की। मेरी नजरों में बलोचिस्तान में पीरी मुरीदी का सही इस्तेहकाक रखने वाली शख्सियत आज मेरी नजरों में वो मुफ्ती आजम बलोचिस्तान है। मसला क्या है? मुफ्ती अहमद यार साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लामा साहब रोए और रोकर फरमाया, किसी बंदे ने अर्ज की कि हुजूर मैं वली भी बनना चाहता हूं लेकिन छुपना भी चाहता हूं, क्या करूं? छुप के जिंदगी गुजारना चाहता हूं, कोई मुझे माने ना। तो मुफ्ती अहमद यार साहब ने क्या फरमाया? आपने फरमाया फिर तू मस्जिद का इमाम बन जा, मस्जिद का खतीब बन जा। ये जितने तौलबा है मेरे भाई हैं, मैं खुद तालिब इल्म हूं, आप परेशान ना हो। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम, ये राज हैं। फरमाया मस्जिद का इमाम बन जा, उड़ेगा भी तो नहीं मानेगा मुक्तदी के ये वली है। हो सकता है नंग तड़ंग को मान ले, लेकिन आलमे दीन को, सच्चे अकीदे वाले को ये वली नहीं मानेगा। मैं हाथ मानता हूं, ये उलमा जो बाअमल उलमा हैं, सच्चे अहले सुन्नत व जमात सही अकीदा रखने वाले बाअमल उलमा, इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं अगर वो वली नहीं तो जमाने में कोई वली नहीं है।
तो इसलिए नजराना देने से पहले ये जरूर देख लो, ये सारा कुछ करने से पहले आपने जितनी भी आपकी तरजीहात हैं, खत्मात दिलाते हो, कोई भी प्रोग्राम करते हो, ठीक है करो, लेकिन उनसे पहले अगर अपने वालिदा के इसाले सवाब के लिए आपने 2-3 लाख रुपए की दुआ करानी है तो जरूरी नहीं कि आप करो। आप मेहमानों को खाना मुख्तसर सा खिलाकर आप मुफ्ती आजम बलूचिस्तान से अलामा मुख्तार जो है हबीबी साहब से, अलामा अब्दुल राज़िक साहब से पूछिए कि मेरी वालिदा फौत हो गई हैं, तो हुजूर मैं इसाले सवाब के लिए आपके मदरसे में जो तालिब इल्म है उनका 1 महीने का खर्चा कितना है, एक उस्ताद की तनख्वाह कितनी है, एक शेखुल हदीस की तनख्वाह कितनी है। हुजूर मैं अपनी वालिदा के इसाले सवाब के लिए 1 साल की तनख्वाह शेखुल हदीस साहब की देना चाहता हूं, ताकि मेरी माँ की कब्र जन्नत का बाग बने, जन्नत के बागों में से बाग बन जाए मेरी माँ की कब्र में। एक तालिब इल्म का खर्चा कितना है, 3000 है, 5000 है, 6000 है। हुजूर मुझे बताओ 1 साल का खर्चा एक तालिब इल्म का मैं उठाना चाहता हूं, अपने बाप के इसाले सवाब के लिए, अपनी निजात के लिए। अपना किबला जहन इस तरह बनाएं, अपने उलमा से मोहब्बत करें, जामिया इस्लामिया नूरिया और दीगर जो उलमाए हक का अहले सुन्नत व जमात के मदारिस हैं उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें। मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करता हूं कि अगर आपको एक मेहमान आए तो आप तो मेहमान नवाज लोग हैं, एक चाय की प्याली तो जरूर देते हैं, लेकिन एक चाय की प्याली बलूचिस्तान में कितनी है, 20 रुपए की, 30 रुपए की? बोलिए बोलिए, 40 रुपए की। अच्छा 40 रुपए की चाय की प्याली मेहमान को तो पुला लेते हो जी, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। लेकिन मैं सिर्फ मोहब्बत से अर्ज करना चाहता हूं कि आप रोज की एक चाय की प्याली तालिब इल्म को पिला दें तो महीने का 40 के 1000 से 30 से जरब दें तो कितने पैसे बनते हैं, 1200। ऐसे ही है, आप तो हिसाब बहुत जल्दी करते हैं यार, तो अभी हिसाब नहीं हो रहा, हिसाब ही तो ठीक है। तो 1200 रुपया एक चाय की प्याली का है। आप अलामा अब्दुल राज़िक साहब को कहें हुजूर मैं एक चाय की प्याली रोज की एक तालिब इल्म को पिलाना चाहता हूं, खुदा की कसम ये एक चाय की प्याली नहीं होगी, ये आपको गुंबद खजरा से जो कुछ मिलेगा आप सोच नहीं सकते। इसलिए अपना तरजीह बुनियादों पर अपना ताल्लुक मदरसों से पैदा कीजिए, तलबा से पैदा कीजिए। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस जामिया को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से फजल फरमाए। जितने लोग बैठे हैं मैं सबको आला हजरत की निस्बत की वजह से सलामी देते हुए ये अर्ज करूँगा कि ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, लेकिन इशा की नमाज उससे भी ज़रूरी है, मगरिब की नमाज उससे भी ज़रूरी है, फजर की नमाज उससे भी ज़रूरी है। आज हमारा मसला हम जनाजा दूसरे ज़िले में भी पढ़ाते हैं, लेकिन हो सकता फजर छोड़ दें, हो सकता जोहर छोड़ दें, हो सकता असर छोड़ दें। मैं सिर्फ अर्ज करूँगा ओए दुनिया दे कम छड़ के बंदिया पंजे नमाजा पढ़िया कर, आखिर बंदिया मर जाना याद खुदा दी करया कर। दुनिया दे कम होंदे रहंदे सारे लोकी करदे ने, पर जिन्हां दिलां विच खौफ खुदा दा कदी कज़ा ना करदे ने। दुनिया नाल तू लड़दा रहना है, नफ्स अपने नाल लड़दा नहीं, पता नहीं तेनू डर कादा है विच मस्जिद दे वड़दा नहीं। फर्ज नमाज बंदे ते कीती मुआफ किसे नू कीती नहीं, जे हो जई हुसैन ने नीति आज तक किसी ने नीति नहीं। सिर दे के उन्हें दीन बचाया, दुरूद उन्हें ते पढ़िया कर, नियत करके उठें कि इंशाल्लाह हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाल्लाह। आगे रोजे आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। ये जिंदगी बड़ी थोड़ी है, बड़ी थोड़ी है, बहुत मुख्तसर जिंदगी है। अल्लाह पाक इस जिंदगी में हमें कदर की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक इन उलमाए हक्का का साया हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। मैं आखिर पर ख़त्म नबुव्वत की सदा लगाते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये ख़त्म नबुव्वत का नारा बलूचिस्तान की फ़ज़ाओं में गूंजे और वहाँ लगे जहाँ तीर की तरह लगता है, वहां लगे जिस तरह जख्म पे नमक लगता है, और जिनको लगता है उन्हें पता है कि खत्म नबुव्वत का नारा जो लगता है तो ऐसे लगाइए, इस तरह अंदाजिए। मैंने नहीं कहना कि आप हाथ ऊंचा करें या आवाज ऊंची करें, आप मेरे सब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नौकर बैठे हैं, मोहब्बत से आपने हुजूर के दरबार में हाजिरी लगानी है। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मुफ्ती आजम बलूचिस्तान, जामिया इस्लामिया नूरिया,
उलमाए आले सुन्नत, तुलबाए आले सुन्नत, जिनकी दस्तार है वो तलबा उलमा। आप सारे सुन्नी, बे अजाबो अताबो हिसाबो किताब ता अबद अहले सुन्नत पे लाखों सलाम।